जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हैदराबाद में MIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र और BMC इंतखाबात के नताइज पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि कारपोरेशन में किसी को हिमायत देनी है या नहीं, इसका फैसला पार्टी के सतह पर होगा और कोई भी काउंसलर इनफरादी तौर पर यह फैसला नहीं ले सकता। अवैसी ने MIM के काउंसलर्स को सख्त वार्निंग दी कि अगर किसी ने पार्टी लाइन से हटकर फैसला किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी या उद्धव ठाकरे ग्रुप की हिमायत के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगा तो जमाअत खुद तय करेगी कि आगे क्या करना है। उन्होंने इशारा दिया कि कोई भी फैसला किसी दबाव में नहीं लिया जाएगा। बिहार की मिसाल देते हुए अवैसी ने कहा कि वहां भी पार्टी तोड़ने की कोशिश हुई थी, लेकिन आवाम ने ऐसा करने वालों को सबक सिखाया। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि तमाम काउंसलर्स पार्टी के निशान पर जीते हैं और वो वफादार रहेंगे। उन्होंने अरकान से अपील की कि पार्टी की मंजूरी के बगैर कोई कदम न उठाएं। अवैसी ने बताया कि मुख्तलिफ शहरों में पार्टी ने शानदार मुजाहरा किया है। मुंबई से 8 काउंसलर कामयाब हुए, औरंगाबाद से 33 काउंसलर्स ने जीत दर्ज की, अमरावती और अकोला यहाँ भी पार्टी को कामयाबी मिली। उन्होंने महाराष्ट्र के उन तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मजमूई तौर पर MIM के 125 काउंसलर को मुंतखब किया। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी में मुस्लिम बिरादरी के साथ साथ हिंदू भाइयों, दलितों और दीगर तबकात का भी बड़ा ताउन रहा है। अवैसी ने बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों पर तनकीद करते हुए कहा कि उड़ीसा के बालासोर में मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है और मध्य प्रदेश के बैतूल में स्कूल की इमारत को मुनहदिम करने जैसे इक़दाम किए जा रहे हैं। आखिर में अवैसी ने तमाम मुंतखब नुमाइंदों से अपील की कि वो पार्टी के हतमी फैसले का इंतजार करें और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि पार्टी मुत्तहिद है और मुस्तकबिल का रास्ता सोच समझ कर तय किया जाएगा। नाजरीन, इस खबर के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।